अस्सलाम वालेकुम। तो आज आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैं सऊदी अरब कैसे आया और मेरा पूरा क्या प्रोसेस था सऊदी अरब आने का। तो इस शॉर्ट वीडियो में बताऊंगा, जो लोग सऊदी अरब आना चाहते हैं ऑनलाइन अप्लाई करके, तो वो ये वीडियो ज़रूर देखें। और काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको इस वीडियो में, क्योंकि आजकल जो है काफ़ी सारे फ्रॉड भी चल रहे हैं कि पैसे ले लेते हैं आपसे और आपको भेजते नहीं, आप एजेंट के थ्रू आते हैं। तो मैं आपको अपनी स्टोरी बता दूं कि मैं यहाँ किस तरह आया। मैंने अप्लाई किया था यहाँ पर सऊदी अरब में। इनकी वेबसाइट होती है होटल्स की, मेरिट कैरियर की वेबसाइट पे मैंने अप्लाई किया था। तो मेरा यहाँ हो गया था, इंटरव्यू हुआ, प्री ओपनिंग होटल था। तो इंटरव्यू होने के बाद 6 महीने बाद जो है मुझे यहाँ बुलाया। तो उसके उसमें जो प्रोसेस था वो मैं आपको बता दूं, बहुत ही आसान प्रोसेस था। तो उसमें उन्होंने ये किया कि सबसे पहले मुझे ऑफ़र लेटर भेजा था जिस कंपनी में मेरा हुआ था इंटरव्यू के बाद, ठीक है। और कोई रेफरेंस वगैरह नहीं मांगा उन्होंने उन्होंने बस मेरा इंटरव्यू किया। रिकॉर्डेड इंटरव्यू होता है वीडियो का, वो जब आप दे देते हैं एक दफ़ा, ठीक है। जो आपका इंटरव्यू लेता है वो आपको नज़र नहीं आता, वो एप्लीकेशन आपको सेंड करते हैं, उस पर आपको क्लिक करके डाउनलोड करके आपने उसमें इंटरव्यू देना होता है। जो सामने इंटरव्यू ले रहा होता है वो आपको नज़र नहीं आता, सिर्फ आप उसको नज़र आ रहे होते हैं वीडियो पे, ठीक है। और वो रिकॉर्डेड इंटरव्यू होता है आपका। तो जब आप ये क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपके पास जो है ऑफ़र लेटर आता है, ठीक है। तो ऑफ़र लेटर आने के बाद फिर उसमें जो जो रिक्वायरमेंट होती है, डॉक्यूमेंट आपसे मांगते हैं, वो आप उनको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं ईमेल के थ्रू, ठीक है। तो जब उनको आप प्रोवाइड कर लेते हैं तो फिर कुछ टाइम बाद वो आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर भेजते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट लेटर में वो सारा लिखा होता है कि आपको क्या क्या मिलेगा, ठीक है। और कितने टाइम से कितने टाइम तक कॉन्ट्रैक्ट है, और क्या उनकी जो भी है फैसिलिटी, जो सब उसमें लिखी हुई होती है। फिर वो क्या करते हैं, अब वो तो सऊदी अरब में बैठे होते हैं कंपनी वाले, तो वो लोग क्या करते हैं, हमारे लिए एक एजेंट हायर करते हैं। जैसे मैं पाकिस्तान से हूँ तो पाकिस्तान में उन्होंने हायर किया, लेकिन मेरा एजेंट जो था वो रावलपिंडी का था। तो फिर उसने एजेंट ने क्या किया, एजेंट ने मुझे कॉल की कंफर्मेशन के लिए कि बस यही वैलिड बंदा है उन्होंने, क्योंकि सारी डिटेल जो है कंपनी वाले एजेंट को देते हैं। और जब एजेंट कंफर्मेशन करता है, उससे कॉल करता है तो आपसे बात करेगा। तो एजेंट ने जब मुझसे बात की तो सबसे पहले उसने यही कहा कि मुझे आपके लिए आपकी कंपनी ने हायर किया है, और मैं आपसे कोई 1 रुपया भी नहीं लूँगा। जो भी होगा आप कंपनी टू कंपनी आपके होगा, ठीक है। आप जानो कंपनी जाने, मैं सिर्फ आपका वीज़ा प्रोसेस करूँगा। जो मैं डॉक्यूमेंट मुझे रिक्वायर्ड होंगे वो आप मुझे सेंड करेंगे। तो फिर मैंने कहा आप तो बहुत दूर रहते हैं, खैर जो भी था, फिर मैं उनको व्हाट्सअप पे अपने डॉक्यूमेंट दे देता था, ठीक है। तो वो रावलपिंडी से थे, सखावत एंटरप्राइजेस के नाम से उनकी ट्रेवल एजेंसी थी, ठीक है। तो फिर मैं उनको जब दे देता था तो वो मुझे उसका रिस्पॉन्स देते थे। तो फिर जब अब मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊं, उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने सबसे पहले मुझे कहा कि आप अपना मेडिकल कराओ, पुलिस वेरिफिकेशन कराओ। जब आप पुलिस वेरिफिकेशन करने जाते हैं, मैं पूरा प्रोसेस अब आपको बताने लगा कि एजेंट ने मुझे क्या क्या कहा, जो फिर मैंने किया, तो फिर मेरा वीज़ा प्रोसेस हुआ। ये मैं सऊदी अरब के लिए बात कर रहा हूँ। तो एजेंट ने कहा सबसे पहले आप जाएँ अपनी पुलिस वेरिफिकेशन करवाएं, ठीक है। तो वो ऑनलाइन होती है पुलिस वेरिफिकेशन। एक तो होती है जब आप पाकिस्तान में किसी कंपनी में जॉब करते हैं, वो एक वेरिफिकेशन होती है, वो तो एक स्टैम्प लगा के दे देते हैं आपको थाने वाले। लेकिन जब आप किसी कंट्री के लिए ट्रेवल करते हैं तो फिर उसके लिए आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन करनी पड़ती है। और उसका प्रोसेस भी थोड़ा लंबा होता है कि आपको डीएसपी ऑफिस जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। तो इस सब से बचने के लिए क्या करना होता है आपको, आप जाए, आप जिसे अपने मुताल्लिका थाने में जाएंगे तो वहाँ पर कोई भी एक पुलिस सिपाही बैठा होता है सामने, तो उसका आप बात करेंगे कि भाई मुझे पुलिस वेरिफिकेशन करनी है, सऊदी अरब के लिए करनी है या दुबई के लिए, जो भी आप उसको कंट्री बताएंगे तो फिर वो आपको फ़ीस बता देगा। फ़ीस मतलब इतनी तो नहीं होती, लेकिन वो अपनी भाग दौड़ जो करता है आपके लिए, उसके लिए वो इतना चार्ज करता है, क्योंकि अगर आप जाएंगे तो आपको टाइम लगेगा बहुत। तो उसने मुझसे 5,000 रुपये चार्ज किए थे। 2,000 रुपये मैंने एडवांस में दिए थे, बाकी उसको मैंने, जब उसने मुझे एक पेपर दिया ऑनलाइन का वेरिफिकेशन का, तो फिर उसके बाद मैंने उसको 3,000 वापस दिए थे, ठीक है, 3,000 दिए। उसके बाद मैंने मेडिकल कराया। मेडिकल के लिए फिर आप जाते हैं, वो आपको ना मेडिकल का जो टोकन होता है वो तकरीबन मुझे उस टाइम मिला था 4,000 का। 4,000 का होता है वो, फिर आपको बताएंगे कि इस हॉस्पिटल से ही कराना है आपने, वो ऑनलाइन होता है सारा, वो आपको भेजेगा एजेंट। फिर आप वहाँ जाएंगे, वहाँ पर उसको 17,000 रुपये फ़ीस थी, वो आपको वहाँ 17,000 फ़ीस देंगे। आपको आपके आँखों का टेस्ट होता है, आपके बॉडी का होता है, वो पूरे आपके कपड़े उतरवाएंगे, चेक करेंगे कहीं आपका मतलब ऑपरेशन वगैरह जिसम में कट पीट तो नहीं हुआ हुआ, ये सब चेक करते हैं। उसके बाद
आप बस यही हुआ था मेरा। ठीक है, उसका जब आपका मेडिकल रिपोर्ट मिल जाती है तो फिर आप ये पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल रिपोर्ट ये सब आप उसको फिर भेजते हैं। ठीक है, उनको फिर मैंने उन्होंने फिर कहा कि मुझे आप ये डॉक्यूमेंट भेजें। तो मैंने उनको पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट ओरिजिनल और अपना पासपोर्ट ओरिजिनल और अपना शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल मैंने उनको, उन्होंने कहा यहाँ पर एक हमारी दोस्त है, उनकी वो है मतलब एजेंसी है, तो उनको आप जाके दे दें, मेरा नाम लेके मेरी बात करा देंगे, सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल देंगे तो ये मुझे रावलपिंडी भिजवा देंगे, तो वहाँ से फिर मैं वीज़ा लगवा के आपको रिटर्न कर दूँगा। तो खैर मैंने जाके उनको दे दिया, फिर उन्होंने वहाँ से मुझे और वीज़ा लगवा के सब कुछ करवा के फिर उन्होंने मुझे वापस भेजा। अच्छा, प्रोटेक्टर की थी, प्रोटेक्टर की फ़ीस भी कोई नहीं थी, प्रोटेक्टर की फ़ीस भी उन्होंने एजेंट साहब ने दी, फिर वो उन्होंने कंपनी से ली होगी, जो भी होगा मुझे नहीं पता उसका। खैर मुझे उन्होंने प्रोटेक्टर ऑफिस भी भेजा था, तो प्रोटेक्टर ऑफिस में गया था, वहाँ पर जाके ना कोई उन्होंने स्टैम्प स्टैम्प लगानी होती है, तो ठीक है, तो वो भी उन्होंने लगाई थी। तो अगर कोई स्टेप मैं भूल जाऊँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो ये सब सीन था। फिर उसके बाद उन्होंने जब ये मैंने सब हो गया, फिर मैंने कंपनी, उन्होंने कहा कि कंपनी को ईमेल करें, आपको टिकट भेजे, आपका वीज़ा आ गया। तो कंपनी को मैंने भेजा, तो कंपनी ने कहा कि भाई आप अपना ना वीज़ा भेजें हमें, ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि हाँ भाई आपका काम हो गया, फिर हम आपको टिकट भेजते हैं। तो मैं जब उनको वीज़ा भेजा कि मेरा वीज़ा आ गया, तो उन्होंने फिर हमें टिकट भेजी, और टिकट थी मेरी यहाँ से, पहले पाकिस्तान से कराची से दुबई, दुबई से फिर रियाद एयरपोर्ट, फिर रियाद एयरपोर्ट से फिर रेड सी के लिए, मतलब 3 जहाज़ के हमने सफ़र किया। फ़्लाई दुबई में किया, और फिर वहाँ से दूसरी फ़्लाइट थी फ़्लाई दुबई, फिर वहाँ से जो लास्ट फ़्लाइट थी वो सऊदी एयरलाइन थी। तो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस जो रहा वो मेरे सऊदी एयरलाइन का था। तो यही मेरी भाई जर्नी थी, उसकी पूरे प्रोसेस था जो मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह होता है, ऑनलाइन होता है, कोई कहता है कि ऑनलाइन नहीं होता है, गलत कहता है, हो जाता है ऑनलाइन। आप अप्लाई करें, कोशिश करें, हिम्मत ना हारें, डायरेक्ट एजेंट के पास ना जाए। सही है, तो इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।